ये जिन्नात के असरात हो सकते हैं ना, ये हो सकते हैं। तो इनका एक ही तरीका है, एक ही, गेट कनेक्टेड विद द गॉड, अल्लाह से जुड़ जाए, कुछ भी नहीं। जो आप बताई थी अल्लाह के करीब करने के लिए सूरह रहमान का सुनने का अमल बताया था कि ये कर लो, तो वो उसके बाद वो ठीक हो गए, फिर उसके अंदर नूर आ गया तो वो ठीक हो गया ना। तो और जगह आयत है कि मुझे शैतान ने छू के बीमार कर दिया है। शैतान नेगेटिविटी, वायरस भी तो आपको सिर्फ छूता ही है ना, हाँ, बिल्कुल से बीमार हो जाता है, ये इम्पैक्ट है ना। तो इसके लिए क्या है कि आप जैसे सूरह बकरा में है कि शैतान के छूने से पागलपन तारी हो जाता है। खुशबू मोमिन को बहुत पसंद है और बदबू शैतान को बहुत पसंद है। तो ये गंधक जैसी बू हो या जिन्नात जहाँ इर्द गिर्द हों या जादू हो, वहाँ पे ऐसे अजीब सी स्मेल होती है, बेसुकूनी होती है। अगर आप डरे ना तो ये चीज़ें बढ़ती जाती तो फिर हावी हो जाएंगे, और अगर आप डरें ना, बिल्कुल ना डरें, तो ये ख़त्म हो जाती हैं खुद ब खुद। वो कहते हैं कि यार इन्हें तो बात नहीं आती। यही जो रोशनी है, यही जो नूर है, यही जो अल्लाह का है, अगर आपके अंदर है तो आप पहचान सकेंगे कि ये नेगेटिव ताकतें हैं, ये पॉजिटिव ताकतें हैं, इनको कैसे डील करना है, इनको कैसे डील करना है। अच्छा, नौवीं चीज है कि आपकी बॉडी पे कभी कभी एकदम से ठंड महसूस होती है, कभी कभी गर्मी महसूस होती है। ये सारा कुछ होता है मुझे, मैं पता नहीं क्या, ये सारी वो चीजें हैं, पता नहीं। आपके इर्द गिर्द का दर्जा हरारत बदलना शुरू हो जाता है। आपके कुछ हिस्सों में, यानी ऐसे ही जो है वो दर्जा हरारत, कभी गर्मी लगती है एकदम से, कभी ठंड लगनी शुरू हो जाती है, गर्मी में ठंड लगनी शुरू हो जाती है, ठंड में गर्मी लगनी शुरू, और थोड़ी सी देर के लिए, उसके बाद ऐसे चंद सेकंड के लिए, हाँ, उसके बाद वापस ठीक हो जाता है। ये एक मौला अली अलैहिस्सलाम से कॉल है कि दिल की गर्मी ईमान की वजह से और दिलों की सर्दी जो है वो गफलत की वजह से। आपको इसको सर्दी लग रही है तो कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जिन्नात के असरात हो सकते हैं ना, ये हो सकते हैं। तो इनका एक ही तरीका है, एक ही, गेट कनेक्टेड विद द गॉड, अल्लाह से जुड़ जाए, कुछ भी नहीं। एक और चीज है, छुए जाने का एहसास। आपको किसी ने हाथ लगाया है, कोई चीज गुजर गई है, कोई चीज किसी ने चुभोई है, किसी ने धक्का दिया है, किसी ने कोनी मारी है, किसी ने ठोकर लगाई है, मनफी एनर्जी हो तो खराशें भी नजर आती हैं। मेरा एक दोस्त है, वो मेरे साथ काम भी करता है 20-25 साल से, वो आपकी शायद उससे बात भी हुई है। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। उसके साथ ये होता था, उसके जिस्म पे कभी कभी ये पंजों के निशान, ऐसे खराशें बहुत ज्यादा पड़ जाती थी और बिला वजह कहीं वो गया भी नहीं होता था, ये होता था लंबा सारा, घर बैठे हुए बस खराशें आ गई, वो कहीं उसको फील होता था, या कहीं को किसी ऐसी जगह पे जाता था ना जहाँ पे ये नेगेटिव एनर्जी होती थी, तो उसको फौरन फील होता। फिर उसको मैंने कुछ चीज बताई कि ये ऐसे कर ले यार, वो उसके बाद वो ठीक हो गया। असल में उसको वही एक जो आप बताई थी अल्लाह के करीब करने के लिए सूरह रहमान का सुनने का अमल बताया था कि ये कर लो, तो वो उसके बाद वो ठीक हो गए, फिर उसके अंदर नूर आ गया तो वो ठीक हो गया ना। ये होता है। हजरत सूरह रहमान का अमल हम वही कह रहे हैं कि 7 दिन सूरह रहमान, बिल्कुल वो दी अल्टीमेट रेमेडी के उसके ऊपर तरीका है। यानी कोई किसी किस्म का जादू टूना, नजर, असेब, काला पीला कुछ भी है ना, सूरह रहमान दी अल्टीमेट रेमेडी से इंस्टॉल कर लें, और वो जो तरीका लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा हालात खराब है तो 3 मरतबा, कम खराब है तो 2 मरतबा, अगर सब कुछ ठीक है तो 1 मरतबा, 7 दिन सुन ले। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ में जो कुरान पाक की आयत है उसमें क्या है कि ए अल्लाह, मुझे शैतान ने छू के बीमार कर दिया है। हज़रत इन्नी मस्सनी ज़ुर्र, के मुझे ज़रर ने छू लिया है। फिर एक और जगह आयत है कि मुझे शैतान ने छू के बीमार कर दिया है। शैतान नेगेटिविटी, वायरस भी तो आपको सिर्फ छूता ही है, हाँ, बिल्कुल से बीमार हो जाता है, ये इम्पैक्ट है ना। तो इसके लिए क्या है कि आप जैसे सूरह बकरा में है कि शैतान के छूने से पागलपन तारी हो जाता है इंसान के ऊपर, दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो उसी वजह से ना कि जैसे आप कोई इसी कैमरे के ऊपर अगर वो कोई आ जाए, कोई चीज तो मिस्ट आ जाए, कुछ आ जाए, मिस्ट आ जाएगी तो ये उस तरह की तस्वीर को कैच नहीं कर पाएगा। इसी तरह ये सारा कुछ है ना, ये चीजें हैं हमारे इर्द गिर्द है। 11वीं चीज है कि नामालूम किस्म की खुशबुएं, खुशबुएं और बदबुएं भी, बिल्कुल, ये बुरी तरह की, कभी कभी बहुत गंदी बदबू आती है।
यानी झोंका सा आता है, खुशबू ये का चला एक और जाता है। चीज, मतलब मैं फिर अपनी कुछ नहीं कर रहा हूँ, बदबू का झोंका सा आता है। ऐसे ही मेरा एक दोस्त था, उसको ना कई साल से ये प्रॉब्लम थी, मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई, फिर हुई तो वो मुझे कहता कि जब भी मैं पानी पीता हूँ ना तो पानी से इंतहाई गंदी बदबू आती है, मैं पानी नहीं पी सकता। कई साल से वो इस बीमारी में था, फिर उसे वही सूरह रहमान सुनने का मैंने बताया। मेरे पास तो एक ही दुआ था क्या? वही असरात थे, असरात थे, और वो पानी पे थे उसके लिए। शैतानी मखलूकात होती हैं, वो पानी के अंदर से, मतलब पानी जब भी पीता था, खाना खा लेता था बेचारा, लेकिन पानी पीता था तो ये हो जाता था। इसी तरह बाद औक़ात खुशबुएं आती, इनकी जो है ना वो यानी जितनी नेगेटिव ताकतें होंगी उनमें बदबू होगी, ख़ास तौर पे ऐसी जैसे ये फुजले की बदबू होती है, इंसानी फुजले की जैसे बदबू होती है, या गोबर जैसी कोई बदबू होती है। जिन्नात में अगर कोई बदबू होती है तो जैसे गंधक के जलने की, या जैसे पटास जलती है, जैसे हम आतिशबाजी करते हैं तो एक फिजा में वो गैस की जो स्मेल होती है उसमें, जो उसी तरह की वो होती है। और फिर ये है कि जो है वो खुशबुएं बाज़ औक़ात आती हैं कि ऐसे ही आपके गिर्द कहीं है, आपको खुशबू का एक झोंका आता है कि यार क्या खूबसूरत, तो ये होता है। यानी सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उसमें आपने फरमाया था कि खुशबू मोमिन को बहुत पसंद है और बदबू शैतान को बहुत पसंद है। तो ये गंधक जैसी बू हो, या जिन्नात जहाँ इर्द गिर्द हों, या जादू हो, वहाँ पे ऐसे अजीब सी स्मेल होती है, बेसुकूनी होती है। 12वीं चीज़ होती है, बाज़ औक़ात ऐसे ही घरों में किसी पुरानी जगह में सिसकियों की आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई छुप के रो रहा हो, या कुछ सरगोशियाँ हो रही होती हैं, या कोई ऐसे ही जैसे मैंने मौसीकी की बात की है कि जंगलों में दूर दूर तक आवाज़ गूंज रही होती है मौसीकी की। तो ये जो है वो जिसका वो ये लेविटेशन, इसको मतलब ये इसको कहते हैं, शैतान इंसान के दिलों में वसवसे डालता। अब 13वीं चीज़ जो है ना वो है कि चीज़ों की लेविटेशन क्या है कि खुद ब खुद हरकत करना, यानी ये गिलास ऐसे पड़ा हुआ है तो ये हिल के वहाँ चला गया, ऐसे ही बिला वजह, कोई चक्कर ही नहीं। और फर्नीचर हिलना शुरू हो जाता है, यानी बहुत बड़ा भारी बेड है वो ऐसे ही हिल गया। कैसे हिल गया? कोई चीज़ तो है नहीं इसके पीछे, यानी शेल्फ से किसी चीज़ का ऐसे ही फिसल के नीचे गिर जाना, या दीवारों से कोई चीज़ उड़ के टकराना, या घड़ियाँ एक जगह लगी हुई है वो उड़ के सामने वाली दीवार पे। मैंने आपको अर्ज़ किया था ना कि वो एक दफ़ा मैं किसी से बात कर रहा था, क्लाइंट से, जो नेगेटिव ताकतों का था, तो उसने मुझे कहा कि जी ये आपके घड़ी यहाँ लगी हुई है, गिरने लगी है। हाँ, तो मैं उसके साथ खेल रहा था, वो भी मेरे साथ खेल रहा था। सर तो ये ऐसा होता है, दिस इज ये लेविटेशन इसको कहते हैं। ये अक्सर जो है ना हदीस में, मसनद अहमद इब्न हंबल की हदीस है कि शैतान ऐसे खेल करता है कि मोमिन को डराए। तो ये जो चीज़ों का गिरना, ये हिलना, ये डर पैदा कर। अगर आप अल्लाह से जुड़े हुए हैं तो ऐसी चीज़ ऐसी उसको कह चलिए, वो ऐसे ही परेशान हो जाता है। ये अगर आप डरे ना तो ये चीज़ें बढ़ती जाती तो फिर हावी हो जाएंगे, और अगर आप डरें ना, बिल्कुल ना डरें, तो ये ख़त्म हो जाती हैं खुद ब खुद। वो कहते हैं कि यार इन्हें तो बात नहीं आ, तो ये इतना ही काम होता है अपने आप को। यानी आपको अगर ये कोई स्किन पे इचिंग शुरू हुई, आप करते जाएं वो बढ़ती जाएगी, इसको इग्नोर कर दें, बिल्कुल सही, नहीं हो जाएगी, दिस इज नेचुरल। यानी हम जिन्नात को ना हावी कर लेते हैं, हमें अपनी हैसियत नहीं पता। दूसरी है अपीयरेशंस वही मजहर जैसे होते हैं कि ये जो आपके इर्द गिर्द बाज़ औक़ात इंसानी वजूद हिलता हुआ नज़र आता है, ह्यूले नज़र आते हैं। इसमें ऑब्स भी होते हैं, और ऑब्स ख़ास तौर पे स्पार्कल कलर्स के होते हैं, ऑरेंज कलर, स्पार्कल ब्लू कलर, वो आपको ऐसे ही एकदम से नज़र आता है, रेड कलर, स्पार्कल कलर्स। और वो अब वैसे आप सिर्फ कलर्स नज़र आते हैं या सर्कल्स इंसानी ह्यूला टाइप का, ठीक है। यानी ये नीले भी हो सकते हैं, ये वाइट भी हो सकते हैं, ये जो है वो अमूमन जो है ना ये पर्पल कलर के भी हो सकते हैं। बस पासिंग्स होती हैं, ये ऐसे नहीं है कि कहा जाता है कि नीले ऑब्स अगर आपको नजर आते हैं ना तो ये कोई स्पिरिट्स हो सकती हैं, और अगर प्योर वाइट क्रिस्टल कलर के हैं तो ये कोई एंजल्स का इम्पैक्ट भी हो सकता है। और अगर ये डार्क शेड्स में है, खास तौर के ऊपर ब्लैक या ग्रे शेड्स में है, तो ये कोई नेगेटिविटी है। सूरह आराफ में है ना कि शैतान तो तुम्हें देखता है, तुम उसे नहीं देख सकते।
शैतान तो तुम्हें देखता है, तुम उसे नहीं देखते। सूरह आराफ की आयत नंबर 27 है ना। तो ये तो है इर्द गिर्द, यही तो समझाने की कोशिश है, ये तो है, ये तो है। तो इनको अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं कि बाज़ औक़ात आप किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ किसी चीज़ का होना पॉसिबल ही नहीं होता। यानी आप अपने घर में हैं, तो आपके घर में आपको कोई ऐसा पत्थर मिलेगा जिसका आपके घर, आपके इलाके से दूर कोई दूर ताल्लुक ही नहीं। ओए ओए ओए। या आपको कोई ऐसा कोई सिक्का मिल जाएगा जिसका आपके घर के साथ, आपकी चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। या कोई ऐसा पार दिखाई दे जाता है ऐसे परिंदे का जो आपके घर, आपके इलाके में कहीं कोई नहीं। हाँ, ये चीजें होती हैं। तो ये वो खास तौर पे वो निशानी होती है कि आपके कोई बुजुर्ग, आपकी कोई ऐसी चीजें जो अल्लाह के करीब हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। बात करो, अल्लाहु अकबर। और वो करते कैसे हैं कि वो अल्लाह की इज़्न से करते हैं ना। अब वो बहुत बात तो नहीं कर सकते, वो एहसास दिलाते हैं। ये हजूर गौसे आज़म शाह जिलानी का एक कॉल है कि मोमिन अपनी अलामात ज़िक्र में और अपने मादी इशारों में अल्लाह की तजल्ली को देखता है। अल्लाह अकबर। अपने जिक्र में, जिक्र की कैफियत में और मादी इशारों में, मटीरियल इशारों में अल्लाह की तजल्ली को देखता है। वाह वाह। तो अब अल्लाह की तजल्ली किसी में होगी और अल्लाह उसको इजाज़त देगा कि जाओ अपने घर वालों से रब्ता कर लो, अगर वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं तो मैं तुम्हारे लिए सबब कर दूंगा। ये अल्लाह की अता की तरफ से होता है। अल्लाह अकबर। तो वो फिर इससे रिमाइंडर्स देते हैं। वो आपको याद आ जाता है कि ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये होता है। और 16वीं जो चीज़ है वो है जानवरों की सेंसिटिविटी। जानवरों की सेंसिटिविटी जो है, अक्सर जैसे कहा गया कि कुत्ता भौंकता है तो वो किसी चीज़ को देख के भौंकता है। गधे की जो हदीस मैंने मुस्लिम की थी कि गधा जब रिंके तो वो शैतान को देखता है। मुर्गे का भी कहा जाता है कि मुर्गे की अजान सुनो तो अल्लाह के फजल की दुआ मांगो, ये फरिश्ते को देखता है। ये जानवर रद्द अमल देते हैं। जानवरों को जो है वो ज़लज़लों का पहले पता लग जाता है। जहाज़ डूबने वाला हो तो चूहे करते हैं। ये जानवरों को अल्लाह ने हिस्स दी है, इंसान को वो नहीं दी। इंसान को और बहुत कुछ दिया हुआ है। ठीक है। अब मैं जो कि काम करता था जानवरों का, आज भी करता हूँ, शौक है मुझे जानवरों का काम मेरा था ना। एक मेरा फार्म है गर्देजी फार्म के नाम से। अरे वाह। तो हमने वहाँ पे कुछ जानवर अच्छी नस्लों के कुछ मसलन कौन से? बकरे। अच्छा, अच्छी नस्ल के बकरे रखे हुए हैं, कुछ और रखे हुए हैं वो थोड़ा। अच्छा। हमने वहाँ पे ना अक्सर देखा कि वो बड़े जानवर हैं, मतलब साइज वाइज बड़े हैं उनके। तो वो अक्सर बड़े जानवर हैं तो वो खुल जाते थे, वो खुलते थे तो लड़ते थे। मैंने अपने वो वर्कर्स को कहा, मैं यार जानवरों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ खुल जाते हैं। उन्होंने कहा कि जी सर जी असं तो बन के जाने हैं फिर खुल जाते हैं। फिर हमने वहाँ कैमरे इंस्टॉल कराए कि होता क्या है। फिर जब हमने कैमरे इंस्टॉल कराए तो फिर हमें पता लग गया कि क्या होता है कि नहीं रहने दो फिर खुलन दो। फिर वो हमने उसका को ये कर दिया कि हमने उनको खुले छोड़ दिया। फिर हमने वहाँ पे कमरे बनवा दिए उनके अलग अलग। ठीक है यार खुले फिर। अच्छा, वो खुलते नजर आते थे कि खुल जाते थे? वो ऑटोमेटिकली जंजीर अब ऐसे घूम के खुल रही है तो कैसे खुल रही है, होता है ना। ये रूटीन का काम है सर। फिर हमने इसको जो है ना वो फिर छोड़ दिया। अब ये जो है ना आपको एक और चीज, सिर्फ इसको मैं एंड करता हूँ, लेकिन इसको मैं सिर्फ चाहूंगा कि जब मैंने आपको कहा था कि ये 16 निशानियां उसके बाद आपको बताऊंगा कि होता क्या है, इसको करना क्या है, हैंडल कैसे करना है। अक्सर आपको अपने घर में एक आवाज सुनाई देती है, कोई खड़खड़ाहट या कुछ, और वो एक खास लूप के बाद सुनाई देती है, यानी थोड़ी देर बाद फिर दोबारा होगी, फिर दोबारा होगी। तो ये रिजॉल्व्स भी हो सकते हैं। रिजॉल्व्स क्या है? रिजॉल्व्स ये होते हैं कि आवाज की लहरें हर जगह मौजूद है। आवाज की लहरें एक लूप में फंस जाती हैं और वो लूप अच्छा वो रिपीट हो रहा होता है। यानी पहले कुछ चीज हुई और हाँ, वो फिर वो एक लूप में, वो लूप जो है ना वो जैसे एयर बबल्स बन जाते हैं। ओके 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 एयर बबल्स बन जाते हैं। इसी तरह वो लूप्स या रिजॉल्व्स बन जाते हैं कि वो एक खास वक्त में, यानी एक जो है एक स्टोरी बड़ी यूरोप में हुई थी कि एक शख्स है वो एक ही काम जो है वो बार बार कर रहा था, तो वो उसको फ्रीक्वेंटली, तो फिर उसकी एग्जॉर्सिज्म हुई, तो फिर उसको बार दैट वाज रिजॉल्व कि वो एक ही काम उसका बार बार करने के लिए वो उसके अंदर आ जाता है, इंसानों में भी आ जाता है। ये जो है ना ये इसके लिए रिजॉल्व्स हॉन्टिंग्स के लिए, तो फिर इसके लिए ना अमूमन जिसको हम कहते हैं कि
क्या किया जाता है, हरमल गूगल की धूनी का होता है। ओके हमारे घरों में पुराने होती थी कि हरमल कहा जाता था कि जरूरी है या ये बखूर जलते हैं। बखूर, हाँ बिल्कुल सही। अरब में अक्सर आपने अरब देखा में तो होगा मुसलसल सर, मुसलसल वो ये तो क्योंकि वो सहराई इलाके है ना। हाँ वो तो उसके वो उसमें सहराई इलाकों में चूंकि इनका असर ज्यादा होता है, इसलिए हरमल ये बखूर ज्यादा, बखूर हरमल मुख्तलिफ, हरमल गूगल बखूर ये सारी चीजें मुख्तलिफ होती हैं। ईरान में देखा मैंने, इराक में, इधर सारे आजील उसको कहते हैं। तो ये जो है ना, ये हमारे घरों में अगर अल्लाह के नूर है तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। इस रिजॉल्व हॉन्टिंग जो है ना, ये नहीं आवाज का घूमते रहना, वो रिजॉल्व हालात का घूमते रहना। यानी ऐसा होता है कि एक बंदा पहले एक घर में बीमार है, वो ठीक हुआ तो दूसरा हो गया, दूसरा ठीक हुआ तो तीसरा हो गया, वो एक साइकिल चलता जा रहा है। तो उस साइकिल को तोड़ने की जरूरत होती है। वो अल्लाह के नूर से टूटता, अल्लाह हो कलाम से टूटता, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नूर से टूटता और कुछ नहीं। और यही जो रोशनी है, यही जो नूर है, यही जो अल्लाह का है, अगर आपके अंदर है तो आप पहचान सकेंगे कि ये नेगेटिव ताकतें हैं, ये पॉजिटिव ताकतें हैं, इनको कैसे डील करना है, इनको कैसे डील करना है। ओके।